Okay, let's start now. Yes. We have started chapter number 4, moving charges and magnetism. इसमें हम लोगों ने फोर्स के बारे में पहले सीखा था. लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, इट इज इक्वल टू QV cross B. It is a product of charge into cross product of velocity and magnetic field, or QVB sin theta. Either you write like this, or you like this, write like this. Theta is the angle between velocity vector and magnetic field vector. उनके बीच का एंगल है. अगर ये 0 हो जाए तो कितना होगा फोर्स? If theta is 0, means charge particle is projected in the direction of field. तो फोर्स will be 0 because sin 0 will be 0. है ना? Yes. अगर हमने चार्ज पार्टिकल को फील्ड की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया तो इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इफ थीटा इज 0. ठीक है, तो ये हो गया था. और हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वगैरह देखे हमने, है ना. टेस्ला इज ऐसा यूनिट, और CGS यूनिट इज गॉस, एंड 1 गॉस इज इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला, है ना. और टेस्ला इज 10,000 टाइम्स ऑफ गॉस, है ना. और मैंने शायद ये भी बताया था कि टेस्ला इज वेरी बिग, एंड जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है MRI मशीन मेडिकल में यूज करते हैं, दैट इज सबसे पावरफुल नागपुर में 1.5 टेस्ला की है. तो 1.5 टेस्ला इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. गॉट इट. तो ओके, ये पॉइंट पे मैं आप आऊंगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लें. ये इसके यूजेस है ना, मोटर वगैरह जो है इस पे काम करती. तो विल सी दैट. पहले जस्ट लेट अस सी द पॉइंट्स व्हिच वी हैव कवर्ड इन प्रीवियस क्लास. ठीक है, तो टोटल फोर्स को कैसे लिखेंगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो Q into E हो जाएगा, प्लस ये मैग्नेटिक फोर्स. और dots means if dots are there, they indicate what? Dot indicates what? Current is Field. outwards. Outward. Dot means outward. Current outward, or field outward, or any other vector quantity outward. So dot means outward, and cross means inward, perpendicular to the plane of the paper or plane of the board. ठीक है. तो डॉट का मतलब इजी है याद रखना. डॉट जो है ओ जैसा दिखता है, ओ मीन्स आउटवर्ड. ठीक है. तो ये हमने वो देखा था ग्राफ, आई मीन दैट किसकी कितनी फील्ड होती है ना, जस्ट ऑर्डर ऑफ फील्ड्स है. न्यूटन स्टार की इतनी होती लैब में. टिपिकल लार्ज फील्ड इन द लेबोरेटरी 1 नियर द बार मैग्नेट इतना. अर्थ की 1/10 ऑफ द गॉसेस and so on. ठीक है. Today we are going to see very important derivation, magnetic force on the current carrying conductor का derivation करने वाले हैं अभी हम लोग. उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड के ये यूजेस है, करंट कैरिंग कंडक्टर के यूजेस. ये मोटर देखो, ये कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसको रोटेट करने के लिए ये मोटर होती है. लेट अस सी क्या लिखा है. दिस मोटर फ्रॉम द कंप्यूटर डिस्क ड्राइव हैज 12 करंट कैरिंग कॉइल्स. ये कॉइल्स हैं ये वाले, ये नीचे लिखा हुआ है, दिख रहे नहीं, ये कॉइल्स है. तो सॉरी, एक मिनट. हाँ, दे इंटरेक्ट विद द परमानेंट मैग्नेट. एक मिनट, होल्ड ऑन. दे इंटरेक्ट विद द परमानेंट मैग्नेट. ठीक है. ऑन द, लेट इट, थोड़ा सा इसको स्टेबल कर लेते हैं. हाँ, ओके. परमानेंट मैग्नेट होता है उसमें कंप्यूटर के अंदर. परमानेंट मैग्नेट से इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है. ऑन द टर्न टेबल नॉट शोन, जो टर्न करती है ना वहां पे परमानेंट मैग्नेट होता है. एंड बिकॉज दे हैव द मल्टीपल कॉइल्स. एक मिनट, मल्टीपल कॉइल्स है इसमें, 12 कॉइल दिख रहे हैं हमें ना. तो वी हैव द मल्टीपल कॉइल्स. द मैग्नेटिक टॉर्क. आज हम ये थियरी पार्ट अभी हम करने वाले हैं, बट एप्लीकेशन बता रहा हूँ. इसमें टॉर्क, कल मैंने बताया था मोटर में टॉर्क लगता है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल है,
जिसकी थियरी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कॉइल। तो दैट इज हाउ मोटर लुक्स लाइक। फैन के अंदर भी देखो ऐसा दिखता है ना। अगर तुम गाड़ी के मोटर खोलोगे वो भी समवॉट ऐसा दिखेगा, कॉइल होंगे उसमें, है ना। फैन, मिक्सर ग्राइंडर, ये कंप्यूटर डिस्क ड्राइव की मोटर है, एंड ऑल द मोटर्स लुक लाइक सेम। कॉइल होंगे उसके अंदर, मैग्नेट होगा, जब करंट उसमें भेजा जाएगा दे विल एक्सपीरियंस द टॉर्क एंड देयर विल बी द रोटेशन। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इज यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो ये इसके टॉर्क के डेरिवेशन आगे आएंगे, नॉट नाउ, बट ओनली आई एम टेलिंग यू द एप्लीकेशंस। ठीक है, और एक पॉइंट मैंने और बोला था नॉर्दर्न लाइट के बारे में, है ना। नॉर्दर्न लाइट्स, जब सोलर फ्लेयर होता है, सोलर सन से जो लाइट चार्ज पार्टिकल एंटर करते हैं एटमॉस्फेयर में, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दैट, and when these particles are reaching to the, they are funneled up to the what is called northern or southern pole. वहां पर they will reach and ionize that gas. वहां पर जब they will be just getting together, they are getting crowded there, so they will ionize air which is oxygen and nitrogen, उसको एनर्जी देते हैं, तो दे आर आयोनाइज्ड। व्हेन दे रिटर्न टू देयर ग्राउंड स्टेट दे विल emit the photons in the visible colors, है ना। तो ये उसका वो है, उसका ये फोटो लिया हुआ है ना। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न लाइट बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में भी होता है, सदर्न लाइट भी बोलते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ हुआ, और अरोरा बोरियालिस भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसका मैंने वीडियो भी डाउनलोड किया हुआ है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल साइट्स इन नॉर्दर्न यूरोप, मतलब पोल, द कंट्री विच आर नियर टू पोल्स, जहां पर जो है फील्ड थोड़ी स्ट्रांग है, और सोलर पार्टिकल्स जो है, सोलर फ्लेयर अप इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल अदर चार्ज पार्टिकल, दे आर फनल्ड अप। वो एक फोर्सेस लगती है उस पर, हेलिकल पाथ बना के वहां पे जाके क्राउडेड होते हैं, तो वहां पे आयोनाइज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो लेट्स सी द वीडियो फॉर दिस। ओके, of the एक Northern मिनट, जस्ट थोड़ा सा Hemisphere मैं इसको in बिगनिंग the से lower दिखाता हूँ। सी नाउ, कैन यू हियर द साउंड? Yes, sir. If you live up in high latitudes, then this needs no introduction. The Northern Lights, also known as the Aurora Borealis. These stunning swirls of light dazzle the night skies of the upper northern hemisphere. In the lower southern hemisphere, they're called the Aurora Australis, or the Southern Lights. Auroras occur due to the interaction between Earth's atmosphere and the solar flare, hurling charged particles at us from the sun. The sun constantly shoots plasma out into space. When it reaches Earth, the planet's magnetic field protects us from these harmful particles. But these particles do get funneled in at the north and south poles. When the electrons from these particles come in contact with oxygen and nitrogen, they transfer energy and it gets released as swirls of light called photons, giving you this stunning display. Auroras can occur on other planets too. One prominent world is Jupiter. Jupiter's intense magnetic field produces active auroras over 1,000 times brighter than our own. If you get a chance to see these lights out, sit back and enjoy one of the best natural spectacles of the night sky. For the latest in space, Okay, very look up beautiful with scenes. AccuWeather Astronomy. You Okay. never know. Okay, then we'll see the further topics now. Any difficulties so far? So far we have seen only these forces, है ना। फोर्स, लॉरेंज फोर्स देखा है हमने। लेट अस सी द फर्दर टॉपिक्स। अच्छा, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द चार्जेस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड?
By the right hand thumb rule. ओके, राइट हैंड रूल, वेक्टर का जो रूल है वो यहाँ भी लगेगा। वैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी होता है, ज्यादा रूल पढ़ने से क्या कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। ओनली जस्ट वील मेंटेन द वेक्टर का रूल, ए क्रॉस बी वाला, है ना। फिंगर्स को यू कीप इट इन अलोंग द वेलोसिटी, राइट हैंड की फिंगर्स को, देन यू टर्न इट टू द सेकंड वेक्टर दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, and then thumb will indicate the direction of force on the charge, positive charge. Negative charge होगा तो use that right hand rule and finally reverse the direction. For negative charge, use right hand rule only, but finally reverse the direction. But finally reverse the direction of thumb. But finally reverse the direction of thumb. जैसे सपोज तुम्हारा थंब जो है अप आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो हम राइट हैंड रूल ही यूज कर लेंगे, बट जो थंब की डायरेक्शन आएगी उसको रिवर्स कर देंगे। इफ इट कम्स अप देन यू से फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी डाउनवर्ड, इफ इट कम्स टुवर्ड्स नॉर्थ तो यू से फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी टुवर्ड्स साउथ। you don't worry about that, only thing continue to use the right hand rule but finally reverse the direction. Clear? चलो फिर आगे देखेंगे। तो ये पॉइंट अभी एक ही टॉपिक अपन ने कवर किया। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द अदर टॉपिक व्हिच इज इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन एंड वेरियस एप्लीकेशंस। यहीं से बिगनिंग है, सारे मैग्नेटिज्म की एप्लीकेशन इसी टॉपिक से होगी, इसी फोर्स के फार्मूले से होगी, है ना। मेन क्या है, फोर्स ही प्रोड्यूस करना है। यू सी द डे टू डे लाइफ में फोर्स एंड टॉर्क प्रोड्यूस किए जाएंगे, टॉर्क फोर्स से प्रोड्यूस होगा और फोर्स का फार्मूला यहाँ से हम सीखने वाले हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कैसे डिराइव करें। सपोज ये कंडक्टर है, इमेजिन करो कि ये कंडक्टर है, उसमें करंट आए जा रहा है, उसकी लेंथ एल है, लेंथ के ऊपर भी एरो नहीं लगाएंगे हम, और मैग्नेटिक फील्ड उससे एंगल थीटा डिग्री बना रही है करंट की डायरेक्शन से। करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इज एट एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिलहाल हम डायरेक्शन ऑफ करंट ही ले रहे हैं क्योंकि other things we don't know, these two directions we are taking. So how can we get the force on the conductor? Any clue, any idea to get the force? एक चार्ज का फोर्स हमने पीछे सीखा है, क्यू वी बी साइन थीटा और क्यू वी क्रॉस बी। अगर हमें टोटल चार्जेस पता लग जाए कंडक्टर के अंदर तो we will find out, if we find out the total, if we are getting the total free charges, not total charges, free electrons मिल जाए, वही मूव करते हैं ना, they are the moving one, drift velocity से मूव करते हैं वो, that makes a difference। बाकी random velocity तो net force zero कर देगी। तो if current is there, there will be the drifting, due to drifting there will be the force। if we find out all the free electrons which are drifting, that will be equal to q, and drift velocity से multiply करेंगे v और b, तो q v b तीन ही टर्म चाहिए ना। तो how to find out q, free electron, n क्या होता है, n is what, free electron density। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिकॉल करते हैं, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में, है ना। क्या क्या था उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था n, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है इसका, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेट मी राइट हियर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, l is the length, l is the length and a is the area of cross section, n is the free electron density, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑन द टोटल फ्री चार्ज q कितना होगा बोलो, व्हाट विल बी द टोटल फ्री चार्ज?
एन कितना यूनिट वॉल्यूम पर है, वॉल्यूम कितना है रॉड का, ए इंटू एल, तो दिस इज द टोटल फ्री चार्ज। आर यू गेटिंग इट और नॉट? एन इज फॉर यूनिट वॉल्यूम, रॉड का वॉल्यूम कितना है, ए इंटू एल। तो नाउ वी नो द फार्मूला, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो वी क्रॉस बी, तो क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, और वी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट मेक्स द, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द फोर्स, और क्यू इज इक्वल टू एन ए वी डी, सो आई इज इक्वल टू एन ए वी डी, एन ए वी डी इंटू ई, दैट इज इक्वल टू आई। और ये जो लेंथ है इसको हम लोगों ने वेक्टर बनाया। लेंथ हियर एल इज द वेक्टर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द करंट। ये जो रॉड का जो वेक्टर लेंथ होगा वो वही होगा जो करंट की डायरेक्शन है। करंट को हम वेक्टर नहीं बना सकते, करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। तो कौन सा वेक्टर बनाना पड़ेगा, लेंथ को, तो वेक्टर लेंथ बोलेंगे उसको। तो दिस इज व्हाट इज द वेरी यूजफुल रिलेशन। तो डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यू कैन जस्ट नोट डाउन। डायग्राम नहीं है एनसीईआरटी बुक में, बट बेटर मेक द डायग्राम फॉर योर explanation. Clear to everybody? Important derivation for boards examination. Then, no difficulty in this. L के बारे में लिख लो, L is the vector length. Direction is same as that of current. It is a vector length. Direction is same as that of the current. और स्केलर फॉर्म में लिखना है तो साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में यू नो मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, आई एल बी साइन थीटा। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, व्हेन विल बी द फोर्स मैक्सिमम, if theta is equal to 90 degree, F will be maximum. F max is ILB, or you can write BIL. But ILB sequence इसलिए लिखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में भी सेम सीक्वेंस है, therefore better to remember ILB rather than BIL. हाफ ऑफ द मैक्सिमम कब होगा, म्यूट कर लो दिशा, म्यूट इट, ठीक है। हाफ ऑफ द मैक्सिमम कब होगा, कौन से एंगल पर, आर यू देयर, तुम लोग हो लाइन पर, इज देयर Yes, समथिंग sir. रॉन्ग? हाफ ऑफ द मैक्सिमम कब होगा, थीटा एट व्हाट एंगल, 30 degree. थीटा 30 डिग्री, साइन 30 इज 1/2। जीरो कब होगा, जब कंडक्टर, 0. हाँ, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, करंट भी इधर ही है, एफ विल बी 0 बिकॉज थीटा इज 0। मैक्सिमम का डायग्राम कैसे आएगा, करंट कंडक्टर इधर है और फील्ड ऊपर, फील्ड परपेंडिकुलर है, then it will be maximum.
जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए या अपोजिट हो गए तो फोर्स विल बी 0। तो ये एंगल डिपेंडेंट है, अनलाइक योर कूलम्ब फोर्स। All right, so you can just note down these points, extra point भी note कर लो। ये फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करा सकते हैं। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग magnetic force in upward direction which can balance the gravitational force, object can float in the air, conductor can float in the air। Noted? ओके, देखते हैं फिर इसका न्यूमेरिकल एक सॉलिड एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक में। ओके, एक्स्ट्रा पॉइंट सुन लो पहले। सपोज कंडक्टर स्टेट, मतलब वायर ऐसे, कंडक्टर इज इन द कर्व्ड शेप, ऐसा कंडक्टर है। फॉर कर्व्ड कंडक्टर टेक वेक्टर लेंथ, टेक वेक्टर लेंथ। तो देखो ये कर्व कंडक्टर है, इसको थोड़ा थिक कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कंडक्टर। ऑलराइट, तो ये कर्व्ड है, तो फिर लेंथ क्या लेंगे हम? ये वाली लेंगे, पी क्यू। वेक्टर लेंथ तो यही आएगी, तो एल की जगह क्या लिखेंगे? पी क्यू। तो एल को हटा के पी क्यू लिख देंगे वेक्टर। ठीक है, क्लोज लूप। सपोज ये लूप यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, करंट उसमें आई फ्लो हो रहा है। तो क्लोज लूप में फोर्स कितना होगा? वेक्टर लेंथ कितनी होगी फिर? पी क्यू विल बी 0 और एल विल बी 0 क्लोज लूप में। एल इज द वेक्टर लेंथ, तो फोर्स विल बी 0। Closed loop will not experience any net force. All right, closed loop में net force नहीं लगेगा, ना तो वो इधर जाएगा, ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा। कितने में स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा लो, it will not leave its position. Net force 0। नेट फोर्स F is equal to 0। ठीक है, क्लियर है? यहां तक पॉइंट्स क्लियर है? डज इट मीन कि उसके ऊपर टेंशन भी 0 होगा? नेट फोर्स तो 0 है, टेंशन भी 0 होगा क्या? सपोज इमेजिन करो, तुम्हारे दो फ्रेंड, तुम्हारा एक हाथ ईस्ट की तरफ खींच रहे हैं, एक वेस्ट की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। both the hands they are pulling, your both the hands are being pulled by your friends in opposite direction। तो
will you not feel the tension in your body? Of course there will be tension. Net force 0 है, equal force से खींच रहे हैं. They are pulling your both the hands in opposite direction with the equal force. Net force is 0. You are not leaving your position. But will there be tension? Yes, of course. तो इसमें टेंशन होगा, इसमें. तो टेंशन अपने कोर्स में नहीं है, but I am giving you the job. Those who are going for competitive examination, प्रूव करके दिखाओ. टेंशन इज RBI. Easy to remember. R क्या है? Radius of the loop. B is the magnetic field. I is the current. करंट को A. मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड दिख रही तुम्हें? क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप. तो इसमें टेंशन आएगा. कैसे टेंशन प्रूव करेंगे? जस्ट ट्राई और एज ए क्वेश्चन यू कैन नोट डाउन, है ना. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, बता दूंगा बाद में. बट इजी टू रिमेम्बर RBI. ठीक है. RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शॉर्ट फॉर्म है ना, तो उससे याद रख सकते हो. तो यहाँ पे R इज द रेडियस, B इज द फील्ड, I इज द करंट. ठीक है. तो फोर्स तो 0 है. नेट दो फोर्स. करंट फ्लो करेगा क्या? एक साइड कैपिटल आई है, एक साइड स्मॉल आई है. हाँ, एक मिनट. मैंने पहले स्मॉल आई लिखा था दोनों तरफ, बट फार्मूले में हमने कैपिटल आई लिख दिया. तो एक जगह चेंज किया, दूसरी जगह चेंज नहीं किया. RBI कैपिटल लिखा नहीं, इसलिए मैंने करंट को. बट अदरवाइज आई विल टेक द स्मॉल करंट. सेम करंट है लूप में, सेम करंट. अगर करंट अनइक्वल हो गया ना, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, फिर वो एक तरफ मूव करना शुरू कर देगा. इफ करंट अगर अलग अलग है, एक मिनट, जस्ट लेट मी राइट इट अगेन. करंट अगर डिफरेंट है तो इट विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग, क्योंकि एक फोर्स दूसरे फोर्स से डिफरेंट हो जाएगा, है ना. तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स. करंट इज सेम थ्रू आउट द लूप. तो फोर्स 0 हो गया, टेंशन नॉन 0 हो गया. व्हाट अबाउट टॉर्क? टॉर्क के बारे में, टॉर्क भी नॉन 0 है. और टॉर्क का वही फार्मूला होगा जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है. किसी को याद है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर टॉर्क इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? डायपोल के ऊपर, सॉरी डायपोल, सॉरी PE sin थीटा. PE sin थीटा. तो यहाँ पे आगे चल के हम पढ़ेंगे ये लूप क्या होता है. ये लूप भी डायपोल होता है, ये लूप भी डायपोल होता है. तो टॉर्क होगा जैसे वहां पे PE sin थीटा था, यहाँ पर हो जाएगा MB sin थीटा. तो टॉर्क का पूरा डेरिवेशन ही है अपने कोर्स में, तो पढ़ेंगे. यस, इट विल बी देयर, टॉर्क विल बी देयर, टेंशन विल बी देयर, फोर्स विल बी 0. ये 0 होगा. ठीक है. टॉर्क का आगे आएगा, वही तो टॉर्क घुमाता है पूरा चैप्टर जो है. ये मोटर जो है, मोटर के ऊपर जो टॉर्क लगता है वो इसी से लगता है. ये फोर्स से ही टॉर्क बनता है. इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर, तो दे प्रोड्यूस द टॉर्क. तो हम आगे डिटेल में सीखेंगे टॉर्क के बारे में. तो ये देखो, ये जस्ट तुम्हारा जस्ट फोर्स की डायरेक्शन के लिए प्रैक्टिस है. ये सपोज ये कंडक्टर है, करंट 0 है, I is 0. ये बीच में फील्ड है, थोड़े से पार्ट में आउटवर्ड फील्ड है, आउटवर्ड फील्ड है. तो जब करंट 0 है तो फोर्स नहीं लगेगा. बट व्हेन वी सेंड द करंट अप और फील्ड इज आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल से. फिंगर्स को ऊपर रखो, फिंगर्स को ऊपर रखो, और कर्ल किधर करेंगे? वायर के अलॉन्ग रख दो. फर्स्ट वेक्टर के अलॉन्ग फिंगर्स रखो राइट हैंड की, सभी फिंगर्स को वायर के अलॉन्ग. तो तुम्हें कैसा हाथ रखा तुमने, बताओ? एवरीबॉडी विल कीप द फिंगर्स along the direction of current.
Everybody will keep the fingers along the direction of current. In other words, ऊपर, फिंगर्स ऊपर होंगे. तो तुम्हें अपना हाथ का फ्रंट फेस दिख रहा है कि बैक फेस दिख रहा है? बोलो. दोनों तरह से रख सकते हैं, दोनों तरह से रख सकते हैं. यू कैन पुट योर हैंड ऑन टू द नोटबुक अपसाइड, मतलब पाम नीचे हो सकती है या ऊपर हो सकती है. बट अपनी नेक्स्ट एक्शन क्या करना है? फिंगर्स को फील्ड की तरफ लाना है छोटे एंगल से. तो फील्ड फिंगर किधर है? फिंगर्स, ओके, फिंगर्स तो अलॉन्ग द कंडक्टर रख दिया हमने, ऊपर की तरफ डायरेक्शन. अभी फील्ड किधर है? आउटवर्ड. फिंगर्स को आउटवर्ड लाने के लिए हैंड कैसा रखना पड़ेगा? फेसिंग टुवर्ड्स यू, पाम अपवर्ड. सभी ने रखा? चलो अपना हाथ को अपने नोटबुक पे रख दो, सो दैट योर पाम शुड बी विजिबल टू यू. क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट हम क्या करने हैं? राइट हैंड को रखना है. नेक्स्ट मोमेंट अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे सेकंड वेक्टर की तरफ, विच इज अपवर्ड. ठीक है. तो फिंगर्स को तुमने नोटबुक के ऊपर, राइट हैंड के फिंगर्स को नोटबुक की तरफ रखा, थंब को 90 डिग्री पे रखते हुए, और कर्ल करो उसको फील्ड की तरफ. फील्ड अपवर्ड है, तो तुम्हारा जो जो फिंगर्स हैं क्लिंच होंगी, फिस्ट बनेगी. मुट्ठी बंद करो उसको ऐसे अपनी तरफ, फिंगर्स को ऊपर लाओ, फिस्ट बनाओ. थंब किधर जा रहा है? टुवर्ड्स राइट. थंब इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो, तो तुमने फिंगर्स को इधर रखा और फिर इसको ऊपर लेके आ रहे, तो थंब किधर जाएगा? फिंगर्स इधर है, थंब इधर होगा. ऐसे रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा? फिंगर्स को ऊपर लानी है, थंब इधर होगा. तो इधर ही तो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये एफ होगा. और ये तुम्हारा फिंगर्स जो है क्या कर रहे हैं? करंट को इंडिकेट कर रहे हैं, आई. और बी ऊपर है, तो बी को, फिंगर्स को ऊपर लाएंगे. कर्लिंग ऑफ फिंगर्स शुड बी राइट हैंड की. एल क्रॉस बी. एल किधर होता है? करंट की तरफ होता है. एल इधर होगा करंट की डायरेक्शन में, और बी ऊपर है, तो फोर्स इधर आएगा. करंट को जब हमने नीचे किया, तो अभी फिंगर्स ऐसे आएंगी, ऐसे ऐसे फिंगर्स आएंगी, और थंब इधर आएगा, और ऐसे हाथ होगा. फिंगर्स थोड़ी सी ठीक से, बड़ा मुश्किल है उल्टा हाथ बनाना है. फिंगर्स ऐसे ऐसे नीचे की तरफ हाथ बनाओ, तो उस समय फोर्स इधर लगेगा. तो फोर्स जो है राइट हैंड रूल से इसमें इधर लगेगा, इसमें इधर लगेगा. ठीक है. और ये है, इसको टर्न कर दो. ठीक है. इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करो बैठ के. 11th की बुक उठाओ, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ो, फिर देखो. फील्ड डॉट मीन फील्ड आउटवर्ड. फील्ड तुम्हारे फेस की तरफ, जब तुम नोटबुक की तरफ देख रहे हो ना, फील्ड इज कमिंग टुवर्ड्स योर फेस. फील्ड लाइंस ऊपर आ रही. चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो. चलो, राइट वन क्वेश्चन एंड रिप्लाई मी. ओके, आई एम डिक्टेटिंग. देखो,
alpha particle is projected vertically upward alpha particle is projected vertically upward and magnetic field is from north to south. Magnetic field is horizontally from north to south. In which direction it will turn? In which direction it will turn?